10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण का मतदान है और मतदान में लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं इस समय अनंतनाग के बिजबिहारा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मैदान में हैं और इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकती हैं महिलाओं की शमूलियत भी जो है वो बढ़ चढ़ कर नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था कि लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी थी, उसी तरीके की लंबी कतारें जो हैं विधानसभा के इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और करीबन 10 साल के बाद क्योंकि ये चुनाव होने जा रहे हैं तो अपने आप में इसके बहुत ज़्यादा मायने हो जाते हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है जो कश्मीर घाटी में कराया जा रहा है और अब नए रजीम के अंदर, नए माहौल के अंदर लोगों को सीधे तौर पर अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग लोग करेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लंबी लंबी लाइन, जहाँ तक आप देखेंगे नज़र आपको कतार जो है वो नज़र आएगी। कुछ लोग भी होंगे यहाँ पर हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नाम क्या है आपका? बस हम ठीक ठाक है। आज वोट डालने आए हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह डालेगा, वोट तो डालेगा। क्या मुद्दे हैं? मुझे कुछ नहीं है, हमको वोट डालना है तो मुझे यही है, जो आएगा तो वो क्या करेगा देखेगा। हाँ, बाकी क्या। कुछ तो दिमाग में होगा कि क्या सोचकर आप वोट डालने आए हैं? हाँ, दिमाग में आया वोट डालने का, जो कैंडिडेट स्टैंड हो जाएगा तो वो काम करेगा इंशाल्लाह। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सोहेल। सुहेल, क्या मुद्दे हैं आपके? आज 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव में वोट डालने का मौका मिला है। आप पहली बार विधानसभा के चुनाव में वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है आप? जी हाँ। तो क्या मुद्दे हैं युवाओं का, क्या यहाँ पर? जी, युवाओं का एक ही मुद्दा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, कोई काम मिलना चाहिए। वही सबसे एक जो फर्स्ट पर्पज़ है उनके लिए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि 10 सालों के बाद ये मौका आप लोगों को मिला है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर बन गया था, अब वो रिलीज होगा और लोगों की भलाई के काम होंगे? जी बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि चेंज आएगी इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है भैया? जी, इनायत है मेरा नाम। इनायत, आप भी पहली बार वोट डालने के लिए आए विधानसभा चुनाव? जी जी। क्या मुद्दे, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर, किस तरीके का उम्मीदवार चुनकर आप भेजना चाहते हैं जो आपके कामकाज यहाँ पर कर सके? जी, जो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, हम पहली बार जो वोट डालने आए हैं, हमारा यही पहला मुद्दा तो यही है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुई है जब से आर्टिकल टूटा है, तब से वोट भी नहीं हुए हैं ये, और इलेक्शंस भी नहीं हुए, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए खास। जहाँ विलेज में तो कुछ डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, इसीलिए हम आए हैं वोट डालने के लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है कि जैसे कि पढ़े लिखे बैठे घर पे मजदूरी कर रहे हैं, काम नहीं है कुछ भी, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम आए हैं आज के। युवाओं की पसंद युवा ही हो गया? जी हाँ, और जिसका विजन सबसे बड़ा है उसी के हम वोट डालने के लिए आए हैं आज। तो आपको लगता है कि अब जो ये अधिकार आपको 10 सालों के बाद मिला है, आप अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनेंगे, वो आपके लिए भलाई का काम करेगा? जी हाँ, मुझे यकीन है जिसको मैं वोट डालूंगा वो हमारी भलाई के लिए काम करेगा। और खासकर कि जो आजकल के जो ये लीडर्स हैं वो युवा ही हैं, लगभग सब युवा ही हैं। उनको पता ही है कि आजकल क्या क्या सिचुएशन चल रही है कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उनका विजन देख के हम वोट डालने आए हैं आज। आपको लगता है कि पिछले 5-6 सालों में जो पत्थरबाजी खत्म हुई है, थोड़ा सा टेररिज्म में भी फ़र्क पड़ा है और टूरिज़्म जिस तरह से यहाँ पर बढ़ोतरी मिली है, टूरिज़्म आया है, तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों में और रोज़गार के साधन जो है वो पैदा होंगे? जी जी, हमको लगता है जैसे टूरिज़्म बहुत बड़ा है, उससे हम ये एम्प्लॉयमेंट हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए अब होगा, धीरे धीरे होगा, इसलिए हम आज वोट डालेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? बिलाल अहमद। बिलाल जी, 10 सालों के बाद ये मौका मिला है अब आपको। 2014 में आपने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला था, अब 2024 में, इन 10 सालों में क्या बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लग रहा है? चेंज तो तकरीबन उतनी ज़्यादा नहीं आई हैं, अलबत्ता अमन के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया है। अब हम वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, मतलब जिससे हमारा आगे का फ्यूचर बन जाए। हम पहले इसलिए लोग इतना खुलकर बाहर निकलते नहीं थे वोट डालने के लिए, लेकिन पिछली बार देखा हमने लोकसभा चुनाव में बहुत भीड़ लगी, इस बार भी देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बदलाव क्या आया है इन बीच में आपको लग रहा है? इसमें बदलाव तो यही आया है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं
उन्होंने मतलब अब अपना मंशूर बताए हैं, इसीलिए जो मंशूर आगे आए हैं इसीलिए हम वोट डाल। बंद की काले वगैरह होती थी उससे भी लोग कहीं ना कहीं डरते उस समय तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस समय मतलब इतना पता नहीं था। अब तो जो पार्टियों ने मतलब अपना मंशूर निकाले हैं इसीलिए यहाँ पे जम के वोट डालने आए हैं। देखिए जमकर लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर अब घरों से बाहर निकले हैं, ना केवल पुरुष बल्कि महिला बुजुर्ग लोग भी घरों से बाहर निकले हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 10 साल के बाद उनको ये अधिकार जो है वो मत का मिला है और निश्चित रूप में अब इन लोगों का जो है ये कहना है कि ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनेंगे जो आने वाले 5 सालों के लिए जम्मू कश्मीर में इनका मुस्तकबिल लिखेगा, इनकी भलाई के लिए काम करेगा और विधानसभा में इनके लिए आवाज उठाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, मरहमा, ब्रिज बिहारा, अनंतनाग।